हेलो फ्रेंड्स, आज के इस साइंस लेक्चर क्लास में फिर से आप सभी का वेलकम है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमसीक्यूज़, जो जेनेटिक्स के एमसीक्यूज़ है, जो कि कंपटीशन एग्जाम, फिर चाहे नीट हो, चाहे नेट हो या किसी प्रकार के जो कंपटीशन एग्जाम्स में हैं उसमें जो एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं उस पर आधारित है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं यह वीडियो। जो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है जेनेटिक्स किसे कहते हैं। तो जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स होता है स्टडी ऑफ जीन्स, स्टडी ऑफ वेरिएशंस, स्टडी ऑफ हेरिडिटी। मतलब जो तीनों प्रकार का जो होता है उसको हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। उसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि दूसरा क्वेश्चन जेनेटिक्स को किसने खोजा था, मतलब डिस्कवर्ड किसने किया था। तो जो पहला दिया है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने हमारा जो जेनेटिक्स है उसकी खोज नहीं की थी। इन्होंने सेल्स के बारे में बताया था, है ना, न्यूक्लियस के बारे में, और इस प्रकार से जो डिफरेंट के जो ऑर्गन्स होते हैं इन्होंने बताया था। लाइमार्क ने बताया था कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं किसी भी, मतलब जो बॉडी में एक्वायर्ड कैरेक्टर आते हैं उसके बारे में बताया था। और जो डार्विन होते हैं उन्होंने नेचुरल सिलेक्शंस के बारे में बताया था। और बच गए जो जे मेंडल होते हैं उन्होंने आंसर बताया था जेनेटिक्स के बारे में। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? मेंडल एक्सपेरिमेंट डिफरेंस फ्रॉम अदर साइंटिस्ट। मतलब जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट है वह अदर साइंटिस्ट से किस प्रकार से डिफरेंस है। तो वेरिएशन के आधार पर, कंटिन्यूस वेरिएशन के आधार पर या डिसकंटिन्यूस वेरिएशन के आधार पर। तो जो मेंडल सर थे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट डिसकंटिन्यूस वेरिएशन के आधार पर बताया था, है ना। तो चौथा क्वेश्चन यह होता है कि जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट है उन्होंने पहले दे चुके थे, लेकिन उसको फिर से लगभग 40 ईयर्स बाद रीडिस्कवर किया किसने। तो उसके बारे में बताया गया है। इसमें साइंटिस्ट दिया है टेस्मार का, सॉरी यह TESCH होगा, है ना, टेस्मार का, और ह्यूगो डी ब्रिज, कोरेंस। इन तीनों जो साइंटिस्ट थे इन्होंने फिर से जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट है उसको रीडिस्कवर किया और उन्होंने मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया। इन्होंने कब बताया? जब हमारे जो अदर साइंटिस्ट थे उन्होंने माइटोसिस और मियोसिस की खोज कर ली थी। और जिस समय मेंडल सर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था उस समय माइटोसिस और मियोसिस की खोज नहीं हुई थी, जिसके कारण उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसको स्वीकार नहीं किया गया था फिजिकली तौर पे। उसके बाद आता है पांचवा क्वेश्चन। मेंडल वाज सिलेक्शन फॉर एक्सपेरिमेंट। मतलब अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मेंडल सर ने किसको सेलेक्ट किया था? क्या उन्होंने प्लांट को किया था या एनिमल को किया था? तो उन्होंने, हम लोग सभी जानते हैं कि उन्होंने केवल प्लांट को ही सेलेक्ट किया था। जिसमें से कौन सा प्लांट होता है? जिसमें से जो पी प्लांट होते हैं। पी प्लांट भी अगर आंसर में आपको देता है कि गार्डन पी इज द बेस्ट आंसर, है ना, गार्डन पी जो होता है वह एक बेस्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या कहता है? मेंडल वाज सेलेक्टेड नंबर ऑफ कैरेक्टर आर। मतलब जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो पी प्लांट खोया था उसमें कितने कैरेक्टर देखे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 7, क्योंकि जो मेंडल सर थे उन्होंने इन 7 कैरेक्टर के आधार पर ही अपना एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड किया था। देन आता है सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन, ऊज कलर सेलेक्टेड बाय मेंडल्स कैरेक्टर। मतलब मेंडल कैरेक्टर जो थे उन्होंने किस कलर को जो पी प्लांट थे उसमें सेलेक्ट किया था। तो पहला दिया है ग्रीन एंड पिंक, ग्रीन एंड येलो, वाइट एंड ब्लैक, ऑरेंज एंड ग्रीन। तो हम सबको पता है कि जो मेंडल सर थे उन्होंने ग्रीन एंड येलो को ही सेलेक्ट किया था, जो अपने मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस में उसको जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो थ्योरी है उसमें दिया गया है ना। उसके बाद आता है आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन यह बताता है कंप्लीट फ्लावर है। मतलब जो एक कंप्लीट फ्लावर होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हो सकते हैं, उसके कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं। तो पहला आता है कंप्लीट फ्लावर होने के लिए सेपल्स का होना जरूरी है। उसके बाद पेटल्स का होना जरूरी है। देन एंड्रोसियम जिसको हम स्टेमेन बोल सकते हैं, और गाइनोसियम जिसको हम लोग कार्पेल बोल सकते हैं। तो इन चारों का होना आवश्यक होता है। तो आंसर हो जाएगा बी। देन आता है नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन, प्रेजेंट ऑफ जीन इन क्रोमोसोम ऑन लॉन्ग डिस्टेंस इज कॉल्ड। मतलब जो क्रोमोसोम में जीन्स प्रेजेंट होते हैं वह यदि लॉन्ग डिस्टेंस में होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो इनका आंसर हो जाएगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यदि मान ले जाए कोई क्रोमोसोम है तो उसमें कोई मान ले जाए जीन्स है यहाँ पे, तो एक जीन्स यहाँ है पहला और एक जीन्स यहाँ दूसरा, तो दोनों के बीच में डिफरेंस लॉन्ग है, जिसके कारण इसको हम लोग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कह सकते हैं। और लिंकेज किस कंडीशन में कहाएगा? लिंकेज उस कंडीशन में कहा जाता है जब कोई क्रोमोसोम रहता है और उस एक ही साइड में एक दूसरे से वेरी रिलेटेड क्रोमोसोम, मतलब जीन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं क्लोजली, तो उसको हम लोग लिंकेज बोलते हैं, है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी। देन आता है 10वां क्वेश्चन। जीन इज कॉल्ड। जीन को कहते हैं, जीन्स को क्या कहते हैं? जीन्स जो कहलाता है वो एक प्रकार से हेरिडेटरी यूनिट कहलाता है, जो कि 1 जनरेशन से 2nd जनरेशन की ओर अपने कैरेक्टर्स को ले जाता है। 11वां क्वेश्चन होता है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड। जीन्स का जो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं? तो जीन का जो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है वह वेरिएशन कहलाता है, एलील कहलाता है, ट्रेट कहलाता है या कैरेक्टर कहलाता है। तो मेनली जो अल्टरनेटिव फॉर्म रहता है वह एलील कहलाता है। एक एलील मान ले जाए कोई जीन है तो उसका एक एलील एक कैपिटल है मान ले जाए और एक स्मॉल ए है, तो उसका जो मेन अल्टरनेटिव फॉर्म होता है वह एलील कहलाता है। 12वां क्वेश्चन, जीनोटाइप इज कॉल्ड। जीनोटाइप किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ जीन, कॉम्बिनेशन ऑफ एलील इन इंडिविजुअल विच डिटरमाइन फिनोटाइप, या दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ एलील इन इंडिविजुअल विच डिटरमाइन फिनोटाइप, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ जीन को नहीं कह सकते हम लोग, कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स को कहेंगे कि जीनोटाइप वह होगा। देन उसके बाद आता है 13वां क्वेश्चन, फिनोटाइप इज कॉल्ड। फिनोटाइप कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस को, मैनिफेस्टेशन को, कैरेक्टर को या सभी को।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, जिसमें फिनोटाइप्स को होता है वह फिजिकल अपीयरेंस भी होता है, मैनिफेस्टेशन भी होता है, कैरेक्टर्स भी होता है, तो इसको हम लोग फिनोटाइप्स कहते हैं। उसके आता है डोमिनेंट एलील रिप्रेजेंट बाई। डोमिनेंट एलील को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो सबको पता है कि डोमिनेंट एलील को हम लोग अपर केस के लेटर, चाहे वह ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे टी हो, किसी प्रकार के अपर केस के जो लेटर होते हैं उससे डिनोट किया जाता है। देन आता है 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन में 2 सिमिलर एलील आर प्रेजेंट इन सेम लोकस इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कॉल्ड। किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में के यदि सेम लोकस में 2 सिमिलर एलील प्रेजेंट है तो वह कहलाएगा होमोजाइगस, हेमीजाइगस, होमोजीनस या होमोलोगस। तो इसका आंसर हो जाएगा होमोजाइगस। देन आता है 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन पेरेंट एलील इज कॉल्ड, मतलब जो पैतृक एलील रहते हैं उसी को क्या कहते हैं, उसका दूसरा नाम क्या होता है? वाइल्ड टाइप एलील, है ना। देन आता है 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन को हम अगले वीडियोस में देखेंगे। इतने में यदि आपको किसी प्रकार कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे पेज को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो का कुछ एडवांटेज लें। थैंक यू।